फिर से आ गया, अकेले आया हूं, बिना बाउंसर का आया हूं, बिना बिहार पुलिस के सुरक्षा के आया हूं, और यहां पे मैं बोल रहा हूं कि इस अस्पताल में अच्छे ढंग से इलाज नहीं होता है, और नहीं होता है तो नहीं होता। लोगों से विनती करना चाहता हूं, मत आइए इस अस्पताल में। ये अपना 100वां वर्षगांठ जो है ना, लोगों को मार के मना रहा है। मनीष कश्यप के साथ जब बदतमीजी हुई थी तब बहुत सारे लोग हंस रहे थे। आज उनकी हंसी के वजह से जो है इस अस्पताल में एक बच्ची जो है इलाज के बिना मर गई। फिर एक बच्ची का जो है वो मौत हो गया इस अस्पताल की लापरवाही के कारण। 35,000 रुपीज सैलरी आप लोगों को मिलना चाहिए और नहीं मिलता है, और आप लोगों को भी जरूरत पड़ेगी तो मनीष आवाज उठाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग अगर गरीबों पे डंडा चलाइएगा तो नहीं उठाएंगे हम लोग आवाज आप लोगों की। नहीं है, कहीं रेडियम नहीं है, इसलिए बिहार के लोगों का रोड एक्सीडेंट ना हो, बिहार के लोग मरे नहीं, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। अब अचानक सुनत नहीं कि मनीष और मनीषवा चुनाव रहा था, मनीष कश्यप। फिर वीडियो देखे लगनी, बड़ा बड़ा भीड़, मैंने सड़क पे चला था तो 10-10 हजार लोग ओकरा संगे खड़ा। तो हमको याद आता है 400 पार में ही तो गड़बड़ हो सकती है। पता चले वह 6-7 गो सीट प्रभावित होके लगा, सर्वे में प्रभावित होने लगा। इसके सामने बोल रहा हूँ। पीएमसीएच की घटना के बाद के मनीष कश्यप में आपको क्या अंतर देखने को मिल रहा है, बताइए। देखिए, सबसे पहली बात है, मनीष कश्यप की आपने बात कही तो मनीष कश्यप जो है पहले काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, लोगों के लिए काम कर रहा था, थोड़ा सा एटीट्यूड बढ़ गया था, पर ठीक था यहां तक तो ठीक था। उसके बाद जब बीजेपी में शामिल हुआ, वो एक सत्यानाश, अपने पैर पे खुद का कुल्हाड़ी मार लिया। बदला रहे तो खासतौर से उस समय जब भाजपा सरकार से बाहर रहे तो इनका के 9 महीना जेल में रखे लोग, और इन ऐसा लड़का जो हमेशा गरीबन की लड़ाई लड़ता, कि अगर कुछ घटना हो रही है तो मेरा उससे मैंने उस समय भी कई सारा वीडियो बनाया था मनीष कश्यप के विरोध में। क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप कुछ लोग के साथ बदतमीजी के साथ पेश करते थे, या ऐसा भी हो बीजेपी के साथ शामिल हो गया, और जैसे ही बीजेपी में शामिल हुआ कि समझिए तो वो एक खड्डे में जाके गिर गया। अब उसके बाद मनीष कश्यप एक ऐसे जेल में बंद था जो उसने एनएसए लगने के बाद भी नहीं था। और आपको बता दूं कि जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकला, और क्या रुतबा और क्या लोगों में क्रेज था, और उसने एक ऐसी गलती करी। कहते हैं ना कि सही समय पे सही निर्णय लेना एक पहलवानी कहते हैं, या बुद्धिजीवी, या एक अच्छे नेतृत्व कहते हैं। पर आपने ऐसे जगह पे ऐसे निर्णय ले लिया कि अपने पैर को अपने ही कुल्हाड़ी से काट दिया। और उस समय से जब उनका फैन फॉलोइंग कम होते गया, और एक काफ़ी लोगों के द्वारा भी और काफ़ी उसके प्रति जो है गलत अलोचल बातें सुनने को मिला। और वही अब जब बीजेपी ने भी उसको, जब ऐसी आपको बता दूं कि एक पार्टी जो होती है ना, युवाओं को यूज़ करने के लिए होती है। पार्टी युवाओं को यूज करती है, महिलाओं को यूज करती है, और जब अपनी बोलते हैं ना अपना काम बनता तो कहाँ जा जनता, वही वाला बात होती है। से जो है उनको बेड मिलता है, और उसके बाद से जो है अच्छे ढंग से इलाज नहीं होता है। शायद इस वजह से जो है वो बच्ची अब हमारे बीच में नहीं रही। पीएमसीएच अभी का क्या है, तो अभी का जो पीएमसीएच है ना, जब धक्का लगता है ना तो अकल ठिकाने पे आ जाता है, और अकल बढ़ भी जाता है ना। ये कहावत आपने सुना होगा, सुना है ना। तो यही चीजें है कि अब मनीष कश्यप को समझ में आया कि हमने जनता से पूछकर क्यों नहीं किया। अब मनीष कश्यप को समझ में आया कि हमने बीजेपी ज्वाइन करके बहुत बड़ी भूल कर चुकी है। मनीष कश्यप ने एक हाथ जोड़ करके माफीनामा भी मांग चुका है लोगों के साथ। इतना ही नहीं, अभी का जो मनीष कश्यप है वो एक फिर से एक आक्रामक रूप से आ चुका है, और अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि फिर पीएमसीएच में धुलाई मतलब एक पिटाई लगने के बाद फिर से वहां पर जाकर के उसके बावजूद भी जो है पूरी निडरता के साथ वहां पे जाके वीडियो बना रहा है। एक 11 साल की लड़की के साथ क्या हुआ, पीएमसीएच में जाने के बाद 9 घंटे तक रहता है, उसको इलाज नहीं किया जाता है। और पीएमसीएच बिहार के राजा आखिर कर क्या रहे हैं आप, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? ये आपकी इतनी ढीली, इतनी गिली राजनीति है आपका, जिसके वजह से एक मासूम बच्चे को जान जा रहा है, कितने गरीबों को जान जा रहा है, कितने गरीबों को इलाज नहीं हो पा रहा है। एक अच्छे व्यक्ति होते हैं जिसके पास पैसा है, वो कहीं प्राइवेट में जाकर इलाज तो करवा लेता है। एक गरीब व्यक्ति के पास ना पैर भी होता है ना पैसा होता है, वो क्या करेगा? और यहाँ
तक कि पीएमसीएच पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पीएमसीएच के हर एक कानून, जो गंदे कानून है, उस पर सभी लोगों का, आम पब्लिक से लेकर के हर एक नेता और राजा जो है बिहार को जो चला रहे हैं, श्री नीतीश कुमार जी, आपको इस पे सख्त कार्रवाई करना चाहिए। क्या कब तक चलता रहेगा? बिहार कहते हैं बदलेंगे, पर आपने बिहार को तो डुबा रहे हैं। बदलता हुआ बिहार एक युवा देखना चाहता है, बदलता हुआ तस्वीर हर एक युवा का सोच है, दिमाग में ऐसा बैठ चुका है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस बार देखने को मिलेगा कि क्या कुछ नया तस्वीर है। फिर मिलते हैं अगले न्यूज, अगले अपडेट के साथ। कैसा लगा आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।